नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के सीरियल में और क्या कुछ खास अपडेट देखने के लिए मिलते हैं हमें आज के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी पर हमें दिखाया जाएगा कि अनुपमा के ऊपर टूटेगा दुखों का पहाड़ और साथ ही साथ माँ को तड़पता हुआ देख आद्या बढ़ाने वाली है मदद का हाथ। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में रोजाना नया हंगामा और ड्रामा होता हुआ नजर आ रहा है। अनुपमा की जिंदगी में कोई ना कोई तमाशा तो होता ही रहता है और सीरियल में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा अपनी बेटी को आद्या को लेकर अपने घर पहुंच गई है और यहाँ पर आते ही आद्या ने तूफान खड़ा कर दिया है। वह शाह परिवार के हर सदस्य को एक एक करके जो है वो जवाब दे रही है और इतना ही नहीं, बा को तो वो खूब ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन अब अनुपमा नई परेशानी में पड़ने वाली है और शाह परिवार को एक बार फिर से मौका मिल जाएगा अनुपमा को कोसने का। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर आद्या अपनी माँ को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको आज की कहानी में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि उसे आज जो है वो बहुत ही अच्छी नींद आई हुई होती है क्योंकि उसकी बेटी आद्या जो है वो उसके पास है। और अब वो कहती है कि आज पहली बार जो है वो मुझे अच्छे से नींद आई है और तभी वो कहती है कि मैं जल्दी से जाती हूँ आद्या के पास, उसको उठाती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह देती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा करने के लिए बाहर आती है। तो जैसे ही वो पूजा करती है तो उसकी कावेरी गाय जो होती है ना, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो कावेरी के पास जाती है उसे देखने के लिए, तो उसे आद्या दिखाई देती है जो कि तबेले में सोई हुई दिखती है। और इसी मौके पर वहां पर प्रेम भी आगे आता है और बताता है सारी बात कि क्या क्या हुआ था रात को और आद्या जो है वो यहाँ पर क्यों सोई हुई है। तो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर प्रेम जो है वो कहता हुआ नजर आता है कि रात को मैं अपनी गाड़ी जो है वो ठीक करवाने के लिए गया हुआ था और तभी उसने जो है वो आद्या को देखा जो कि कुछ 4-5 लड़के उसे छेड़ रहे थे और कैसे वो इन लोगों के बीच में फंस गई थी और मैंने उन लोगों से उसकी जान बचाकर जो है वो उसे यहाँ छोड़ दिया। और वो कहता है कि इसे जो है वो काफी ज्यादा तेज बुखार भी था जिसकी वजह से मैं जो है इसे अकेला नहीं छोड़ पाया और मैं भी यहीं पर लेट गया। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उसका धन्यवाद करती हुई नजर आती है और उसे काफी ज्यादा आशीर्वाद भी देती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा और प्रेम जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अन्नू की रसोई की दुकान का मालिक आ जाता है और अनुपमा को किराया देने की जो है वो बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारा अभी तक किराया नहीं आया है और मैंने उसे जो है वो कुछ दिन की मोहलत दी हुई है। तो यहाँ पर वो अनुपमा कहती है कि नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। और तभी यहाँ पर दुकान मालिक जो है वो उसे एक दिन की मोहलत देकर चला जाता है किराया देने की। और इसके बाद हम शाह परिवार में एक बार फिर हंगामा होते हुए देखते हैं और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो पाखी को कहते हुए नजर आती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अन्नू की रसोई का किराया भी देना है और वो लोग तुम्हें मोहलत देकर गए हुए हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि पाखी कहने लगती है कि उस टाइम तो ये राही आ गई और इसके ड्रामे शुरू हो गए, तो इस बीच में मैं आपको बताना ही भूल गई। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी घर वाले जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं और यहाँ पर डॉली भी कहते हुए नजर आती है कि जो भी किराया है उसे दे दो। फिर यहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि जिगर भाई को जो है वो थेपले नहीं नोट चाहिए और अगर हमारे पास वो होते तो प्रॉब्लम ही क्या होती। और तभी हमें यहाँ पर बा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि अरे चिंता क्यों कर रहे हो, इतने दिनों से जो अनुपमा ने थोड़े थोड़े कर कर पैसे जमा किए हैं, सेविंग जमा की है, वो कब काम आएंगे। और तभी यहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि अगर अन्नू की रसोई चलेगी तो ही तो हमारा घर चलेगा और अब दिवाली का त्योहार भी आने वाला है और बहुत सारे इस बीच में ऑर्डर भी आएंगे और हमारी काफी ज्यादा सेविंग भी हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द जो है ये भाड़ा चुका दो और अन्नू की रसोई जो है वो शुरू कर दो। तो तोशु कहने लगता है कि हाँ बा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अनुपमा से कहने लगता है कि हाँ मम्मी, आप जो है वो अपनी सेविंग में से कुछ पैसे जो है वो उनको दे दो। तभी वहां पर घर वाले भी कहने लगते हैं कि सेविंग इसीलिए होती है ना कि बुरे वक्त पे काम आए। तो बा कहने लगती है कि अरे इतना क्या सोच रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपमा तो गहरी सोच में पड़ी हुई होती है क्योंकि उसे तो पता होता है कि उसने सारी सेविंग जो है वो अनाथ आश्रम के बच्चों को बचाने के लिए दे दी। और वहीं पर हम देखते हैं कि अंश और राही को भी जो
जो है वो इसके बारे में पता होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बात जो है वो अनुपमा के पीछे ही पड़ जाती है कि पैसे दे दे और उसके मुंह पे मार। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहने लगती है कि पैसे नहीं है मेरे पास, और फिर वो खुलासा करते हुए नजर आती है कि उसने राही के आश्रम में सारे पैसे दान दे दिए हैं। तो तभी हमें शो में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा की दान देने वाली बात जानकर जो है वो शाह परिवार के लोग अनुपमा के ऊपर भड़क जाते हैं और उसे ढेर सारे सवाल करते हुए नजर आते हैं और काफी सारी चीजें जो है वो सुनाते हुए भी नजर आते हैं। तो बदले में यहाँ पर अनुपमा भी सबको बराबर जवाब देती है और इसी दौरान अनुपमा आद्या के लिए जो है वो अपना प्यार दिखाती है और बताती है कि वह लोन लेकर भी अपनी बेटी को लाने के लिए तैयार है। और फिर अनुपमा कहने लगती है कि जिन पैसों के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, वो पैसे मेरे थे और इतने सालों से जो है वो पाई पाई कर कर मैंने जोड़े थे और अपना मन मार कर और मेहनत कर कर के जोड़े थे। तो मेरे पैसों को जो है वो खर्च करने के लिए या फिर किसी को दान करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए मैं किसी से क्यों पूछूं। और कहने लगती है कि आप लोग होते कौन हो जो मुझे मेरे पैसों के बारे में पूछ रहे हो और आपका मेरे पैसों पे क्या हक है। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मुझे अगर अपनी बेटी के लिए कुछ भी करना पड़े ना, उसे लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, तो मैं सब कुछ करूंगी। और तभी यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि अब अपने परिवार के लिए भी कुछ कर लीजिए और दिवाली आने वाली है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारी बात जो है वो भी कहने लगती है कि तोशु जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है और अब जो है वो महीना खत्म होने वाला है और दिवाली आ रही है, तो दूध वाला, सब्जी वाला सब जो है वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब बातें सुनकर जो है वो अनुपमा भी काफी ज्यादा परेशान नजर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर हमें सीरियल में आगे राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका कहीं ना कहीं जो है वो दिल पिघल जाता है ये सब बातें सुनकर। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश, माही और परी भी अपनी अपनी सेविंग निकालने लगते हैं पैसों की किल्लत देखकर, और वो ईशानी से भी मदद मांगते हुए नजर आते हैं और उसे भी सेविंग निकालने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ईशानी जो है वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं नहीं देने वाली। और यहाँ पर तब देखते हैं कि अंश कहने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हो। तो यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि मैं सेल्फिश नहीं, मैं स्मार्ट हूँ और तुम लोग जो है वो ब्रेनलेस हो, इमोशनल फूल हो। और फिर वो कहने लगती है कि गलती जो है वो अनु माँ की है और क्या जरूरत है ऐसे डाउन मार्केट लड़की के लिए 10 लाख रुपए देने की। और कहते हुए नजर आती है कि जब प्रॉब्लम क्रिएट भी उन्हीं ने की है तो सॉल्व भी वही करेंगी। तो फिर यहाँ पर माही जो है वो उसे समझाती है और कहती है कि अनु माँ ने तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम ही सॉल्व करो। और अंश भी कहते हुए नजर आता है। तो तभी वहाँ पर पाखी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी को सेविंग करने के लिए क्यों कह रहे हो, तुम्हें अगर सेविंग करनी है तो तुम लोग करो ना। और ये सब कहने के बाद जो है वो पाखी और ईशानी वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर अंश, माही और परी जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं और बातें कर रहे होते हैं जॉब की कि हमें जॉब वगैरह कर लेनी चाहिए ताकि पैसों की कुछ मदद हो पाए। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो होती है वो चुप चुप के इन तीनों की बातें सुन रही होती है और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि अनुपमा के घर में भी पैसों की किल्लत देखकर जो है वो आद्या काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह ये जानकर हैरान होती है कि यहाँ पर भी उसी की तरह पैसों की परेशानियां हैं जैसे उसके आश्रम में हुआ करती थी। तो दोस्तों इसी तरीके से आज का जो सीरियल है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आद्या को जो है वो अनुपमा की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।